दोस्तों, वैसे तो महाभारत में बड़े से बड़े योद्धाओं की कहानी बताई गई है, पर आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताएंगे जो कि महाभारत का युद्ध बस कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता था, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर उसे अपने प्राण देने पड़े। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पांचों पांडव मिलकर योजना बना रहे थे कि कैसे कौरवों की सेना को जल्द से जल्द हराकर इस युद्ध को जीता जाए, और ये युद्ध को जीतने में कितने दिन लगेंगे। युद्ध की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते बर्बरीक को मिली तो वो जल्द से जल्द युद्ध स्थान पर पहुंच गया ताकि वो पांडवों की मदद कर सके। तब उस समय पांडव अपनी युद्ध नीति पर काम कर रहे थे कि कैसे कौरवों की सेना को हराया जाए। तभी उस समय युधिष्ठिर के दरबार में एक गुप्तचर आया जो कि कौरवों की रणनीति के बारे में संदेश लेकर आया था, जिसमें उसने पांडवों को बताया कि कैसे दुर्योधन अपने सैनिकों से पूछ रहा है कि कौन कौन पांडव को उसकी सेना समेत कितने दिन में हरा सकता है। जिस पर सबसे बड़े भीष्म पितामह ने कहा कि वो पांडवों और उनकी सेना को 1 माह के अंदर हराकर पूरे युद्ध को खत्म कर सकते हैं। जिस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वो पांडवों को उनकी सेना सहित 15 दिन में हरा सकते हैं। और जब दुर्योधन यही बात अश्वत्थामा से पूछता है तो वो 10 दिन बताते हैं। तभी अंगरक्षक कर्ण कहते हैं कि वो अकेले ही पांडवों और उनकी सेनाओं को बस 1 हफ्ते के अंदर हरा सकते हैं। जिसको सुनकर पांडवों के राज दरबार में सभी लोग सर झुकाकर सोचने लग गए। तब युधिष्ठिर ने उस गुप्तचर को दरबार से जाने के लिए कहा और उसके बाद सभी से पूछा कि आप में से कौन कौन कौरवों और उनकी सेना को कितने दिन में पराजित कर सकता है। जिसको सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तब अर्जुन बोलते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो ज्येष्ठ भ्राता, यहाँ पर जितने भी योद्धा खड़े हैं वो कौरवों की सेना को हराने का पराक्रम रखते हैं। इनमें से हर कोई योद्धा इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो कौरवों की सेना को अकेले ही हरा सकता है। और आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता दूं कि मैं अकेला ही सेना सहित 1 ही दिन में सभी कौरवों का नाश कर सकता हूँ। जिसको सुनकर घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बोल पड़ा कि पितामह, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं अकेला ही पूरी कौरव सेना को कुछ ही क्षण में परास्त कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वहां सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब वहां पर खड़े भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि पुत्र, तुम ये बात किस आधार पर कह रहे हो कि तुम पूरी कौरव सेना को बस कुछ ही क्षणों में परास्त कर सकते हो। तब बर्बरीक बोलता है कि हे प्रभु, मैं आपको क्या प्रमाण दे सकता हूं कि जो मैंने अभी तक बोला है उसे मैं प्रमाणित कर सकूं। तब श्री वासुदेव कृष्ण बर्बरीक और बाकी लोगों को एक पहाड़ी के नीचे पेड़ के पास लेकर गए, जहां पर उन्होंने कहा कि हे पुत्र बर्बरीक, अगर तुम्हारी बात में सत्य है तो तुम इस वृक्ष के सभी सूखे हुए पत्तों को गिराकर दिखाओ। जिस पर प्रसन्न होते हुए बर्बरीक ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तब बर्बरीक एक बाण निकालता है और इससे पेड़ पर लगे सभी सूखे पत्तों पर निशाना लगाता है। जिसके बाद वो बाण को छोड़ देता है और वो बाण सभी सूखे पत्तों पर निशाना लगाकर वापस बर्बरीक के पास आ जाता है, जिसमें से कुछ पत्ते नीचे भी गिर जाते हैं। जिसमें से एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों के नीचे छुपा लेते हैं। जब बर्बरीक अपना दूसरा बाण छोड़ता है तब वो बाण उस पेड़ पर लगे सभी निशान वाले पत्तों को काटकर नीचे गिरा देता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ आकर रुक जाता है। तब बर्बरीक कहता है कि प्रभु, आपके चरणों के नीचे मेरे निशान लगा हुआ पेड़ का पत्ता है, कृपया करके हट जाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूरा भरोसा है पुत्र कि तुम कौरवों और उसकी सेना समेत सभी लोगों को कुछ ही क्षण में परास्त कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी लोग फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बर्बरीक के पास जो बाण है वो कोई साधारण बाण नहीं है, बल्कि ये बाण अपने निशाने को भेद कर ही आते हैं। इसीलिए बर्बरीक कुछ क्षणों में ही कौरवों और उनकी सेना का नाश कर सकता है। इसीलिए उसे अपने प्राण त्यागने होंगे, क्योंकि वो अपनी माता को वचन देकर आया है कि जो पक्ष कमजोर होगा ये उसी का साथ देगा। और इस तरह एक दिन बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़ेगा, जिसमें वो कौरव की सेना को परास्त कर देगा, और अगले दिन कौरव का पक्ष कमजोर होने के कारण वो उनकी तरफ से लड़ेगा,
जिससे वो पांडवों की सेना का नाश कर देगा। इसीलिए बर्बरीक को अपने प्राण त्यागने होंगे, जिस पर वहां खड़े सभी लोग उदास हो जाते हैं। तब बर्बरीक कहता है कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वचन देता हूं कि तुम ये युद्ध देख पाओगे। तब बर्बरीक ने अपना एक बाण निकालकर ऊपर हवा में छोड़ दिया, जो वापस आकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक का सर हाथ में उठाते हैं और देवी जगदम्बिका को बुलाते हैं, और उनके कहने पर देवी जगदम्बिका प्रकट होती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचने की कृपा करें, जिससे कि बर्बरीक का सर अमर हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के द्वारा बर्बरीक के शीश को ऊपर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं, ताकि वो आने वाले महाभारत का युद्ध देख सके। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि आज से तुम्हें पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानेगी, और जो भी तुम्हारे दर पर मन्नत लेकर आएगा उसकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम बाबा की कहानी, और ऐसे एक योद्धा की कहानी जो महाभारत के युद्ध को कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।